अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर फंक्शंस एंड लिमिट्स से चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया नंबर लाइन का। ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इसके अंदर नंबर लाइन बनाना सिखाना मैं भूल गया था आप लोग को। तो जैसे कि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सवाल सॉल्व कराया 2,5 है, तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 3,4 होंगी हमारे पास, 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था। अब अगर इसकी नंबर लाइन बनाए तो कैसे बनाएंगे, गौर से देख लें यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास 2,5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से लेके और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। तो मैंने 2 पे सर्कल बनाया और 5 पे सर्कल बनाया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये दोनों सर्कल अगर आप देखें तो ये अनशेडेड सर्कल है। ये अनशेडेड सर्कल का मतलब ये है कि ये 2 और 5 इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये अनशेडेड सर्कल का मतलब है 2 और 5 इस शेड के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ओपन इंटरवल का इस तरह बनाएंगे। क्लोज इंटरवल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सॉल्व किया मैंने 5,8, तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या है 5,8, तो मैंने 5 पे बनाया शेडेड सर्कल। इट शेडेड सर्कल का मतलब ये होता है कि 5 और 8 भी शामिल है और इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सारे इंक्लूडेड हैं। अनशेड का मतलब है कि जो नंबर्स पे अनशेड हुआ हुआ वो शामिल नहीं, उसके बिटवीन वाले नंबर शामिल है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर इसका बनाना चाहे तो क्या है हमारे पास भाई, जैसे मैंने 5,8 ले लिया, या मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, -1 से लेके 5 तक। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर मिडल में 0 आ गया, यहाँ -1, ये 1 2 3 4 5। अब जो -1 है वो इंक्लूडेड नहीं है तो अनशेडेड हो गया, और 5 जो है वो इंक्लूडेड है तो ये शेडेड हो गया। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वाला भी इसी तरह बना लेंगे आप, एक साइड पे शेडेड होगा, एक साइड पे अनशेडेड होगा। अच्छा, आज का टॉपिक है वो है फंक्शन से रिलेटेड है। डोमेन, रेंज और कोड डोमेन क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है। फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है बेसिकली जो फंक्शन ड्राइव हो रहा है वो हमारे पास दो सेट से ड्राइव हो रहा है, ए और बी के सेट से। ठीक है, ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते दोनों सेट की, उससे हम रिलेशन बनाते हैं और फिर फंक्शन हमारे पास जनरेट होता है। फंक्शन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो ये होती हैं कि जो डोमेन होती है वो यूनिक होती है, मतलब डोमेन रिपीट नहीं होती। ठीक है, ये इसकी यूनिक है, और डोमेन बराबर होती है पहले सेट के। पहला सेट यहाँ पर ए है तो ए के इक्वल होनी चाहिए। अब ये मैं जो कहानियां बता रहा हूँ उसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन का सेट बना हुआ है, मैंने एक रैंडमली फंक्शन का सेट ले लिया और मैंने कहा कि ए जो है मेरे पास 1 2 3 है, बी जो है मेरे पास 2 3 4 और 5 है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने, सही है। अब ये फंक्शन बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं, पहले तो हम ये पहचानते हैं फंक्शन है या नहीं, क्या कैसे बदलता है। उससे पहले एक और चीज़ है, डोमेन क्या होती है और कोड डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ये तीन चीज़ें लिखी। जो बेसिकली हमारे पास पहली टर्म्स होती हैं, जो कोऑर्डिनेट्स की पहली वैल्यू होती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं डोमेन। जो कोऑर्डिनेट्स की पहली वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं डोमेन। या आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा है 2x + 5, तो आप ये भी कहा जा सकता है जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, जो हम x की जगह इनपुट करते हैं वैल्यू, उसको हम कहते हैं डोमेन। तो सेट्स के लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर सेट गिवन है तो उसकी पहली वैल्यूज जो है वो डोमेन में काउंट होती हैं। अब फंक्शन है या नहीं, उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज ये कि फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कोई रिपीट ना हो। जैसे कि अभी डोमेन के 1 है, 2 है और 3 है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर एक भी रिपीट हो जाएगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कि डोमेन बराबर होना चाहिए पहले सेट के। ये जो फंक्शन बना हुआ है किससे बना हुआ है, ये देखिए ए एरो बी, इसका मतलब ए और बी से मिलके बना है। इसका पहला सेट कौन सा है, ए। इसका मतलब डोमेन बराबर होना चाहिए ए के। यहाँ पर डोमेन क्या है, 1 2 3 है, और ए सेट के ऊपर में डिफाइन किया वो भी 1 2 3 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, पहले मैंने बताया डोमेन क्या है, ठीक है,
और फिर मैंने आपको बताया डोमेन इक्वल टू यूनिक होना चाहिए और डोमेन बराबर होना चाहिए पहले सेट के, तो ये कहलाएगा फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन को एज अ इनपुट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा आता है, यहाँ पर जो हमारे पास ये दूसरी वैल्यूज है 2 3 4, ये क्या है, ये कहलाती है रेंज। इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 पुट किया, आंसर मेरे पास 2 आ गया, तो 1 एज अ इनपुट हो गया डोमेन और आउटपुट 2 हो गया, ये हमारे पास कहलाएगी रेंज। तो रेंज मेरे पास अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ रेंज, तो रेंज जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 2 3 4, ये मेरे पास रेंज आ गई। ये मेरे पास डोमेन है 1 2 3, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारी डोमेन कहलाती हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास रेंज कहलाती हैं। डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, फंक्शन के अंदर इनपुट कर जिसको करते हैं वैल्यू को, और रेंज को एज आउटपुट भी कहा जाता है। आई होप ये वाली कहानी क्लियर होगी। अगला है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि डोमेन किसके बराबर होती है, पहले सेट के, तो हम इसको कहेंगे ये फंक्शन है। इस जो दूसरा सेट होता है वो हमारे पास कहलाता है कोडोमेन, जो कि ये लिखा हुआ 2 3 4 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इस तरह से भी सीआरक्यूज पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछ ले जाते हैं, तो ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर बहुत चीजें मुश्किल हो जाएंगी आगे। तो आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। कोडोमेन बेसिकली जो सेकंड सेट होगा जिससे मिल के फंक्शन बना होगा वो कोडोमेन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स अपने बना लें, आप की पॉइंट्स लिख लेंगे ना, तो होगा ये कि नेक्स्ट टाइम आप 1 2 महीने बाद भी रिवाइज करेंगे तो की पॉइंट्स आप रिवाइज करके उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पेपर की अपनी। ठीक है, अच्छा, हमारे पास अगला टॉपिक है वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको रीड करके बता देता हूँ। For any set A and B, a function is called one-one function if a distinct element of A have a distinct image in B। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक डोमेन के साथ हमारे पास एक ही इमेज बन रही है बी के सेट के साथ। फंक्शन है हमारे पास, ये मेरे पास फंक्शन है ए सेट बी। ठीक है, ए मेरे पास सेट आ गया 1 2 3, बी मेरे पास सेट हो गया 2 3 4। ठीक है, अब जब इसका फंक्शन बनाया जा रहा है तो ये इस तरह बन रहा है, 2 2 3 एंड 3 4। अब आप देखें ये डोमेन है जो कि बराबर है आपके ए सेट के। ठीक है, जो डोमेन है वो एक ही रेंज के साथ कनेक्ट हो रही है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए लेकिन रेंज रिपीट हो सकती है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हर डोमेन के साथ एक अलग रेंज है। ठीक है, हर डोमेन के साथ एक अलग रेंज है, इसीलिए इसको कहा जाता है ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। इसको इस तरह ही बनाया जाता है 1 2 3, ये ए हो गया मेरा, ये 2 3 4, तो 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 3 से, 3 कनेक्ट हो रहा है 4 से, तो सबकी एक एक कनेक्शन बन रहा है। एक से ज्यादा कनेक्शन भी बन सकता है, क्योंकि रेंज अगर रिपीट हो जाए तो मसला नहीं है, मसला में होता है डोमेन के रिपीट होने पे, क्योंकि डोमेन रिपीट हो जाए तो फंक्शन नहीं कहलाता। इसी तरीके से ये 1 1 क्यों कहला रहा है, क्योंकि हर वैल्यू एक वैल्यू से कनेक्ट हो रही है। इस तरह भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 मैंने ले लिया और यहाँ पर मेरे पास हम इस तरह कह सकते हैं ये हमारे पास 2 3 4 5 है, 1 हमारे पास 3 से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, 2 हमारे पास 4 से कनेक्ट हो रहा है, 2 हमारा 5 से भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी चीजें हो सकती हैं कि एक डोमेन दो रेंज, मतलब दोनों एक डोमेन एक से ज्यादा रेंज के साथ भी कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये चीजें भी होती हैं। वन वन फंक्शन का मतलब ये है कि एक डोमेन की वैल्यू एक रेंज के साथ है, डबल किसी के साथ कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास वन वन फंक्शन। अगला हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम भी होता है सरजेक्टिव। हाँ यार, सरजेक्टिव नाम भी होता है इसका। अच्छा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप ये क्लियर होगा। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है सरजेक्टिव, ये भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा हमारे पास रूल ये है कि हमारे पास जो रेंज है, इसके अंदर रेंज, अगर रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बराबर होनी चाहिए दूसरे सेट के, नॉर्मली बी होता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन है मेरे पास
A ऑन टू B, तो इसको पहचानने की एक ही रूल है कि आपकी जो रेंज होती है फंक्शन की वो बराबर अगर B की होगी, दूसरे सेट के बराबर होगी, तो वो कहलाएगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक A सेट लिया, एक A सेट ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू A B C है, एक B सेट लिया जिसकी वैल्यू P कॉमा Q है। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया A कॉमा P B कॉमा Q एंड C कॉमा Q, ये फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर रेंज क्या है हमारे पास, रेंज की वैल्यूज कौन कौन सी है, P Q एंड Q। तो Q दो बार है, Q बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा है, तो इसकी जो रेंज है वो मेरे पास आ रही है P कॉमा Q, और जो B सेट है वो भी क्या है, P कॉमा Q। अगर रेंज ऑफ फंक्शन बराबर आ जाएगा B सेट के, मतलब सेकंड सेट के, तो वो हमारे पास कहलाता है ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। छोटी छोटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अपने पास नोट डाउन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। मैं आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ इसी लेक्चर पे रह रहा हूँ, इसी टॉपिक पे रह रहा हूँ, क्योंकि ये SLO यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम 13.1.5 पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।